नमस्कार, मैं अनिल मेगान लर्न स्टॉक मार्केट के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आया हूं वो है एनएसई एंड बीएसई में कैसे व्यापार करें। एक्चुअली ये जो कंटेंट है ये उन नए लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं इस मार्केट में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं या इसमें काम करना चाहते हैं, इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग कृपया करके इसको ध्यान से देखें और समझे, उसके बाद जाके आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें एजुकेशन पर्पज़ से है। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताई गई बातों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आप उस प्रैक्टिस से कुछ सीखते हैं तो उसके बाद जाके आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट यानी व्यापार इस मार्केट में कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं बड़े अमाउंट के साथ, उसके लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए इस कंटेंट को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे बात आती है एनएसई एंड बीएसई क्या है। एक्चुअली एनएसई एंड बीएसई आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। एनएसई की फुल फॉर्म है जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो है लगभग 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड है और 1600 कंपनियों में जो टॉप की 50 कंपनीज है उसके आधार पर इस मार्केट को रोज़ का ट्रैक किया जाता है। वो 50 कंपनियां जो है उनका मार्केट कैप जो है बहुत बड़ा है, एक हिसाब से 20,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के अबव है, इससे ऊपर है। और उससे जो छोटी कंपनियां ये कैटेगरी वाइज बांटी गई है, उनमें नाम दिया गया है निफ्टी 50, टॉप की 50 कंपनियां, नेक्स्ट निफ्टी, निफ्टी 500, इस तरह से कैटेगरी वाइज ये बांटा गया है। जिसकी जो कैटेगरी मतलब जिसके कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उस कंपनी को ग्रेड दिया गया है। जो निफ्टी 50 की बात करते हैं उसमें जो 50 कंपनियां है, उन 1700 कंपनियों में जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। आप देखते होंगे टीवी में या न्यूज़पेपर में आपको बताया जाता है कि आज की डेट में 28 जुलाई 2020 को निफ्टी 150 पॉइंट अप। ये एनएसई का जो है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो इंडिकेट करने का जो है पैरामीटर है निफ्टी। उसमें जो है आपकी 1700 कंपनियों की जो 50 टॉप की कंपनियां हैं उनको जो है निफ्टी 50 में लाया गया है। इसमें जो 50 कंपनियां, उदाहरण के लिए रिलायंस, टाटा वाटा जो भी है, इसमें जो अगर कोई कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करती तो निफ्टी 50 से निकाली भी जाती है। ये आप लोगों के लिए बेसिक है। 1992 में निफ्टी एनएसई का जो अपना काम है वो शुरू हुआ है। तो बात करते हैं बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें 5200 5200 कंपनियां इसमें रजिस्टर है। इसमें भी टॉप 30 कंपनियां जो है 5200 में, जिसका कारोबार आपका 20,000 करोड़ से लेकर 1 लाख से अबव है। मतलब टॉप की जो 5200 में जो टॉप की 30 कंपनियां हैं उनको जो है सेंसेक्स 30 के नाम से इंडिकेट किया जाता है और जाना जाता है। और आप न्यूज़ में ये भी देखते हो कि निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी अप हुआ है 150 पॉइंट, सेंसेक्स अप हुआ है 400 पॉइंट। इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आप कहीं ना कहीं नए शेयर बीएसई को समझ गए वही चीज़ क्या है। और इसकी शुरुआत हुई है 1985 में। वैसे ये 1800 से चला हुआ है। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत पुराना है हमारा इंडिया का और दुनिया का काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है। तो इसमें रोज़ का जो है लाखों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी है
आपका होता रहता है। आपने सिर्फ इसमें याद रखना है, निफ्टी में है 50 कंपनियां, जो एनएससी की अपना 1700 जो एनएससी में लिस्टेड कंपनियां हुई है उसमें टॉप की जो 50 कंपनियां वो निफ्टी को इंडिकेट करती है, निफ्टी 50 को। और बीएसई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो अपना रजिस्टर हुई है 5200 कंपनियां उसको इंडिकेट करती है, सिर्फ 30 कंपनियाँ 30 कंपनियां इसको इंडिकेट करती है, उसको उसका नाम दिया गया सेंसेक्स। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आप नोट करिए और इसके आधार पे आप इस मार्केट को समझ सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर हो गई होनी, एनएससी एंड बीएसई ये कैसा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। एनएससी एंड बीएसई में आप अपना व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं। ये जो निफ्टी 50 और बीएसई है इसमें एक्चुअली आप लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है आप लोग जो है पहले ही किसी भी ब्रोकर के साथ जो आपको अच्छा लगता है, जिसका काम अच्छा है, जो काफ़ी इस समय अच्छा चल रहा है, मतलब नंबर 1 है, नंबर 5 जो ब्रोकर है पहले, उनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग जो है उसमें अपना अमाउंट ऐड कर सकते हैं। वो अकाउंट जो है आपका ऑटोमेटिकली आपके नेट बैंकिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। उस समय आपका नेट बैंकिंग बैंक का पूरी डिटेल मांगते हैं, वो जो है ऑटोमेटिक उसके साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद जो है आप डीमैट में किसी भी तरह का फंड नेट बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से, सिंपल सेविंग अकाउंट से आप नेट बैंकिंग के थ्रू उस डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली दोनों ही साथ साथ खुलते हैं। ट्रेडिंग से आप किसी भी बीएसई के या एनएससी के 5200 कंपनियों में से या 1700 कंपनियों में से किसी को भी, जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिसका आपको फंडामेंटल अच्छा लगता है, टेक्निकल अच्छा लगता है, जिसके शेयर आप बाय करना चाहते हैं, उनमें आप लोग जो है किसी भी कंपनी को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें बाय सेल कर सकते हैं। इसका मैंने डेमो दे रखा है, आप लोगों को अगर देखना होगा तो वीडियो में मैंने दे रखा है, उसको देख सकते हैं। बाकी जो एनएससी एंड बीएसई किया है इसमें भी डिटेल वीडियो मैंने दे रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। उन सब वीडियोस का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और अगर कोई अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है ज़ीरोधा या अपस्टॉक के साथ, उसका भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग खोल सकते हैं। अगर आप लोग मेरे थ्रू खोलते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो बात करते हैं शुरुआत की। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एनएससी और बीएसई में एक्चुअली प्रोसेस है ट्रेडिंग का, कैसे करना है। पहले ही जो भी कोई नई कंपनी इसमें लिस्टेड होना चाहती है, वैसे सारी कंपनियां तो लिस्टेड होती नहीं है, जो होना चाहती है उनको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं एनएससी एंड बीएसई के साथ पास। और उसके बाद इन सबको रेगुलेट करता है सेबी, उसके पास भी आपको पूरी अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, कौन सी कंपनी है और क्यों आपके पास पैसे की ज़रूरत है, किस तरह का अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करना है या बढ़ाना है। तो वो चीज़ आपको जो है पहले ही आईपीओ लाना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का पहले आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है वो स्टार्टिंग में। उसमें जो एक्चुअली आप लोग जो है अपनी कंपनी का एक शेयर डिवाइड करते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की कंपनी है, उसमें जो है आप सारे एसिड काट के आपके जो है 70% शेयर जो है आप बांटना चाहते हैं। उस पर जो आप अपना रेवेन्यू मतलब पैसा जनरेट करना चाहते हैं 70% पे, उसके जो आप शेयर होल्डर जो है अपने शेयर जो है एक हिसाब से आईपीओ के ज़रिए आप लोग शेयर होल्डर को डिवाइड कर सकते हैं। उन शेयर्स को जो है जो बाय करेगा उसकी एक वैल्यू रखी जाती है। फॉर एग्जांपल 70 में मैंने रखा है 10 रुपये पर शेयर। इस तरह से 10 रुपये मैं आपको देता हूँ आईपीओ के माध्यम, और उसके बाद कंपनी को 10 रुपये जाते हैं, मेरे पास उस कंपनी के शेयर आ जाते हैं, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता हूँ। इस तरह से प्रोसेस है। आईपीओ लाने के बाद फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करता है। सेकेंडरी मार्केट है आपकी एनएससी और बीएसई। इसमें रजिस्टर होने के बाद आप लोग जो है उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली आईपीओ में एक फिक्स अमाउंट रहता है, लॉट क्वांटिटी रहती है,
आपको जो है 5,000 या 500 जो भी रखा गया है उसके हिसाब से आपने खरीदना पड़ेगा। जो सेकेंडरी मार्केट में अगर रजिस्टर हो जाती है वो कंपनी, उसके बाद आप 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर 4 शेयर जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शुरू करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको इस मार्केट का नॉलेज होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप लोग फिर गलत कंपनी चूज़ करेंगे, वो कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में डीलिस्ट हो जाएगी NSE और BSE से, फिर वो आपका पैसा सारा इसमें लॉस हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें। इसके लिए आप लोगों को टेक्निकल और फंडामेंटल आना ज़रूरी है। उसके भी मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, और मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी हुई है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये एजुकेशन चैनल है, इससे आप जितनी मुझे जानकारी है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है पिछली 5 साल में जो मैंने ठोकरें खाई है इस मार्केट से, उसके बाद जो मैंने सीखा है, और मेरी जो वीडियो रहती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है, इसमें कोई एडिट और पेस्ट नहीं रहता है, बिल्कुल डायरेक्ट जो मेरे को आता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं जो मैंने इससे सीखा है, झटकों से जो सीखा है इस मार्केट के, जो इसने सीखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज की डेट में इतना अनुभव हो चुका है कि इस मार्केट में कैसे बैठा जाता है और कैसे काम किया जाता है, थोड़ा बहुत इतना मुझे नॉलेज है। फिर भी अभी भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग ज़िंदगी में सीखना बंद करेंगे तो जितना बंद करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीखना बंद करेंगे तो आप कमाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपके पास उदाहरण के लिए 1990 में टीवी और टेलीविज़न जैसे अपने रेडियो काम होता था। जिन लोगों ने वो सीखा है, आज की डेट में रेडियो और टीवी टेलीविज़न चलते हैं क्या? नहीं चलते ना। आज की डेट में मोबाइल रिपेयर का काम सीखना ज़रूरी है। ऐसे स्टॉक मार्केट में आज आप जो है RSI पे ऊपर काम करते हैं या मूविंग एवरेज के ऊपर काम करते हैं, कल दिन जो है किसी और इंडिकेटर को सीखना पड़ेगा, उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है, इसको सीखो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी आप शुरुआत करने के लिए डीमैट अकाउंट, और उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर जो भी आप शेयर बाय सेल करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को जो है शाम को किसी भी ब्रोकरेज जिसके साथ आपने अकाउंट ओपन किया है उसकी वो जो है आपका डिपॉजिटरी किसी भी खाते में जो है एक ऐसा खाता डिपॉजिटरी किसी भी NSCDSL और NSDL, ये दो डिपॉजिटरी एक्चुअली इनके साथ आपका खाता ओपन हो जाता है। ये जो आपका सारे खाते की ट्रांजेक्शनों की देखभाल करती है, और इन सब से भी इन सब का रेगुलेशन करती है। कैसे? NSE BSE और डिपॉजिटरी और ब्रोकर, इन सब के ऊपर इनके ऊपर निगरानी रखती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसके थ्रू ये सारा ही कारोबार चलता है। अगर कोई ब्रोकर फ्रॉड करता है उसको डीलिस्ट किया जाता है, उसके ऊपर रिकवरी या पेनल्टी डाली जाती है। ये सेबी का काम है, ये हमारा काम नहीं। ये नंबर 1 बिजनेस है, नंबर 1 व्यापार है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग जो इसमें 10 रुपये से, अगर किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपये आप अपने डीमैट अकाउंट में डालें, 10 रुपये में एक शेयर बाय करो, 10 रुपये से जो है आप लोग इस मार्केट से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें 10 रुपये से लेकर 10 लाख 10 करोड़ 10 अरब जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये था NSE और BSE में आप अपना व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और चलिए थर्ड पॉइंट को बताता हूँ। NSE एंड BSE में व्यापार करने के फ़ायदे। इसके अनेकों फ़ायदे एक्चुअली। अगर आप NSE और BSE में मतलब नेशनल स्टॉक किसी भी, आप NSE और BSE से आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। आप निफ्टी मतलब शेयर बाज़ार में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके फ़ायदे अनेकों हैं, मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए आज के डेट में किसी भी व्यापार में लिक्विडिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एप्पल का कारोबार है, आज हम किसी मंडी में अपना एप्पल ले लेते हैं बेचने के लिए, उसको बेचने के बाद हमें 15 से 20 दिन यानी 1 महीने के अंदर अंदर पैसा मिलता है। इस मार्केट में अभी आप किसी भी शेयर को बाय करो सेल करो, आपका पैसा विदिन 2 डेज आपके अकाउंट में आ जाएगा।
आप करो 1 रुपये, आप करो 10 रुपये, आप करो 100 रुपये, आप करो 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, जितना भी आप कैपेसिटी है, विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में सारा अमाउंट आ जाता है। इतनी लिक्विडिटी है इसमें, बेचने की कोई टेंशन ही नहीं है। और सेकंड नंबर पे एक उदाहरण और देता हूँ, रियल इस्टेट है, उसमें पैसा है। अगर आप रियल इस्टेट पे काम करना चाहते हैं, रियल इस्टेट में कम से कम छोटे से छोटा अगर आपने प्रॉपर्टी को बाय करना है, उसके लिए मैक्सिमम अगर 2 रूम आपने 2 BHK का अपना फ्लैट खरीदना है तो कम से कम 20 से 30 लाख रुपए लगेंगे। इस मार्केट में आपने कोई शेयर बाय करना है जो आपको पसंद है, उसके लिए लगभग किसी भी शेयर की मैक्सिमम वैल्यू है आपका MRF है 70,000 है। कोई छोटा शेयर ले लो जो आपको पसंद है, 100 रुपये, 500 रुपये वाला, 400 रुपये वाला, एक शेयर से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें एंट्री करना कितना आसान है अगर आप लोग समझेंगे तो। अगर कोई मल्टी बैगर आपके हाथ में स्टॉक लग गया, जैसे उदाहरण के रिलायंस था, पीछे 500-600 था, इस समय जो 1900 हो गया उसकी वैल्यू, शेयर प्राइस, सोचो 1400 पॉइंट का प्रॉफिट। इस तरह से आपके पास स्टॉक होने चाहिए। इनको ढूंढने के लिए आपको नॉलेज देना पड़ेगा। रियल एस्टेट में आज की डेट में लिक्विडिटी नहीं है। उदाहरण के लिए आपने ले लिया 20 लाख का आपने फ्लैट ले लिया, उसको बेचना जो है बहुत टफ हो जाएगा, आगे खरीदार इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। आप 2 महीने या 3 महीने आप अपने एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, बैनर लगाते रहेंगे, फॉर सेल, टू लेट, फॉर सेल, जो भी है, इस तरह से आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, फिर भी आपको जो है लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, मतलब ये खरीदार नहीं मिलेगी। इस तरह से आज डेट में सारा ही फोकस मार्केट में है। इसमें जो है ये मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया का जो ट्रेडर कम्युनिटी है एक्चुअली वो अपने आप से कनेक्टेड है। आप लोग यहाँ बैठे गोल्ड को बाय कर सकते हैं फ़ोन या अपने लैपटॉप के माध्यम से, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, कमोडिटी में कुछ भी, करेंसी में आ जाओ, सारी जितनी करेंसी है आपकी वो भी बाय कर सकते हैं। आप $US को बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अपना स्टॉक्स में आ जाओ, जो भी आपका फेसबुक है, गूगल है, जो भी आपके जितने स्टॉक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं से भी किसी को भी बाय कर सकते हैं, बाय सेल। इतना ट्रांसपेरेंट है ये काम, इतना अच्छा बिजनेस है। क्यों ना आप लोग इस बिजनेस को शुरू करें, सीखें, जिसको आप घर से कर सकते हैं। इस तरह का बिजनेस क्या लगता है आप लोगों को करना चाहिए या नहीं? अगर इस तरह का बिजनेस है तो इसके लिए आप लोग बिना सीखे तो इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अगर सीखेंगे तभी जाके इसमें कामयाब हो सकते हैं। इस तरह का बिजनेस करने के लिए कहीं ना कहीं अपना माइंड सेट ऐसा रखो कि मैंने इस मार्केट में जाना है और सीखना है, उसके बाद इस मार्केट में काम करना है। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, हम नहीं रहेंगे, मार्केट तो रहेगी रहेगी। इस तरह की मार्केट है। ऐसा थोड़ा है आज आ जाओ, कल के लिए आप 10,000 के 10 लाख बना लो, परसों मार्केट चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोग सीखो, 10 साल लगाओ, 10 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, तब जाके आप इस मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए जो है इस मार्केट में आने के फ़ायदे, शेयर बाज़ार में आने के फ़ायदे आने के। और एक फ़ायदा ऐसा है, इसमें कुछ नहीं करना है आपने, ना ऑफिस खोलना है, ना दुकान खोलनी है। अगर मैं भी घर से करता हूँ अपने घर में सेब का काम है। देखो सैटरडे संडे मैं सेब का काम देखता हूँ, और सुबह 9:15 से मार्केट शुरू हो जाती है 3:15 तक। उसके बाद 3:15 के बाद अपना ऑर्चर्ड में चला जाता हूँ, सेब का काम देखता हूँ, और 9:15 बजे तक मॉर्निंग में, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 9:15 बजे तक आप बहुत काम कर लेंगे घर में। इतना फ़ायदा है, आप अपना काम में निकाल रहे हैं और मार्केट को वॉच कर रहे हैं। शाम के टाइम जैसे ही आपको रात पड़ती है, उदाहरण के 7-8 बजे आपकी रात पड़ जाती है, उसके बाद घर में आके थोड़ा बहुत अपना रिसर्च कर लो, कल के लिए 2-4 स्टॉक जो है उनको फाइंड आउट कर लो, देखो उन स्टॉक्स को जो है आप वॉच कर सकते हैं कल के लिए ये आने वाले टाइम में क्या करेगी, इनका वॉल्यूम कैसा चल रहा है, इनमें होल्डिंग हो रही है या नहीं, जो भी है। ये सब चीज़ें अगर आपने सीखनी है तो मेरे साथ जुड़िए। मैं आप लोगों को जो है हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, और लास्ट में एक आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग कहीं ना कहीं अपना शुरुआत कर रहे हैं इस मार्केट में, अगर मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो मुझे अपना लिंक जो है अकाउंट नंबर अपना
जो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आएगा उसको ज़रूर मुझे सेंड कीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इसमें फ़ायदे उठाने हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना सिस्टम बनाएं। सिस्टम के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पहला अपना मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, बस 3 चीज़ें होनी चाहिए। टीवी और न्यूज़पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ है। बाकी आपके पास किसी ब्रोकर का जो आपके पास प्लेटफॉर्म मिलता है उसमें आप चार्टिंग देख सकते हैं, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इतनी सब चीज़ें चाहिए। और इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा तो जिसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लाइक करेंगे मुझे खुशी होगी, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। जितने भी मेरे कंटेंट होंगे टोटल ट्रांसपेरेंट होंगे, कोई एडिटिंग नहीं है उसमें किसी भी तरह की, ना तो मेरे पास अभी सेटअप है। मैं बिल्कुल अपने फ़ोन से ही सारा 99% काम करता हूँ, लैपटॉप से कुछ भी नहीं, बस कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है सारा ही। जो मेरे पास आता है उसको मैं आपके पास बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को आप जो है कमेंट में बॉक्स में बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ सीखें। धन्यवाद।